ये दुआए खैर में याद रखें और सबके लिए मैं करूँगा। जो है मास्टर अलाउद्दीन साहब को जो है हज के लिए विदाई दे रहे हैं। गांव जो है हाजी साहब के विदाई समारोह में शामिल थे। हो जाएं तो हम लोगों को ना भूलें, क्योंकि काबा शरीफ में व मदीना पाक में जब हाज़िरी होती है, चीज़ मांगी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसको कबूल फरमाता है। ही नहीं, पूरे पंचायत में आज खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अल्लाह पाक ने इनको बैतुल्लाह शरीफ ज़ियारत करने का मौका दिया है। अलाउद्दीन साहब से हम लोगों ने गुजारिश किया है कि अपने पंचायत ही नहीं पूरे उम्मत मुसलमान की सलामती के लिए दुआ करें। जो भी लोग मिले हैं सभी लोगों ने उनसे गुजारिश किए हैं। खुशी का माहौल था। अभी आप देखे हैं कि पूरी जमीला बाज़ार से लेकर के जमीला गेट तक हम लोगों ने पूरी गांव के साथ एक पैदल ला करके उनको विदाई समारोह किया। अल्लाह इस मुबारकबाद को कबूल करे और अल्लाह उन्हें हज को कबूल फरमा ले। मुसलमान को चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसको इस लायक बनाए तो फिलफौर वो इरादा कर ले और हज बैतुल्लाह को जाए। ताला हर एक मुसलमान को हज बैतुल्लाह और ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम जमेला बाज़ार में हैं और यहाँ पर आज जैसा कि आप देखे हैं कि पूरे गांव जो है हाजी साहब के विदाई समारोह में शामिल थे। लोगों ने जो है फूल बरसाकर जो है उन्हें मक्का मदीना के लिए जो है विदाई किए हैं। मास्टर अलाउद्दीन साहब जो है हज के लिए निकले हैं और पूरे गाँव शामिल थे। कोलकाता से उनका फ़्लाइट है और इस वक्त जो विदाई समारोह का आप पल देख रहे हैं बहुत भावुक पल था और पूरे गाँव इसमें जो है युवा बुजुर्ग और नौजवान महिला सभी शामिल होकर जो है उनको विदाई दिए हैं। कि जो विदाई होती है हर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक ख्वाहिश होता है कि हम भी जो है एक बार मदीने का दीदार करें, लेकिन नसीब सबका नहीं होता है। जिनका लिखा हुआ होता है उन्हीं का वहाँ जो है वो वही दीदार वहाँ कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मदना पंचायत के जो है वर्तमान मुखिया के जो है प्रतिनिधि वसीम अहमद साहब हैं और पूर्व मुखिया मदना पंचायत के तैयब रजा साहब हैं और उसके बाद जो है मदना पंचायत के पूर्व सरपंच अब्दुल जब्बार साहब भी हैं। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि पूर्व मुखिया तैयब रजा जी से, और क्यों तो मौलाना भी हैं तो उनको खास करके ज़्यादा जानकारी होंगे इसके मामले में, इस बारे में। क्यों तो पूरे देखें कि आज जो गाँव का भावुक पल था, मस्जिद के पास, जामा मस्जिद के पास जो है खड़े होकर सब जो है एक दुआ मांगे हैं और पूरे उनकी जो है हज कबूल से लेकर जो है पूरे अमनो अमाम के लिए जो है पूरे दुआ मांगी है। तो सबसे पहले न्यूज़ ऑन बिहार में आपको मुखिया जी स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहिएगा, आज इतनी भावुक पल था, पूरे गांव जो है हाजी साहब का विदाई दिए हैं। आज पूरे गांव में खुशी का माहौल रहा। एक एक बुज़ुर्ग से लेकर बच्चे तक उनको यहाँ से रवाना करने के लिए बहुत खुशी के साथ रवाना किए हैं। और ये ऐसा मौका था, ख़ास करके हज के नाम पे जब कोई भी हाजी रवाना होते हैं तो पूरे गांव में एक बहुत ही उल्लास का माहौल होता है। उस माहौल में एक एक बच्चा, एक एक बुज़ुर्ग, माँ और बहनें भी शरीक हुई और हर एक चाह रहे थे कि हाजी साहब से मुलाकात करें। उसी जुलूस में हम भी थे, मुखिया जी भी थे, इधर सरपंच साहब भी थे और पूरे हज़ारों का मजमा था। हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं कि जब वो हज बैतुल्लाह को जाएं तो हम लोगों को ना भूलें, क्योंकि काबा शरीफ में व मदीना पाक में जब हाज़िरी होती है और वहाँ से जो चीज़ मांगी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसको कबूल फरमाता है। यही हम कहना चाहेंगे। ख़ास करके लोगों में आज बहुत एक गमी का भी माहौल था कि उनकी अहलिया शमसा बेगम का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था। वो भी मास्टर थी। वो चाह रहे थे कि हम दोनों मिल कर के हज बैतुल्लाह को जाएं, मगर वो अचानक उनकी मौत हो गई, इंतकाल कर गई, जिसकी वजह से पूरे गांव में खुशी के मौका पे भी मातम का माहौल था। मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा को भी इस हज बैतुल्लाह के सदक़े में मग़फ़रत अता फ़रमाए और उस अहलिया के सदक़े में इस हाजी साहब को सब्र के साथ साथ हज मबरूर अता फ़रमाए।
जाहिर सी बात है कि तो शमसा बेगम जमेला उर्दू विद्यालय की शिक्षिका थी और कुछ दिन पहले जो है वो उनका निधन हो गया इलाज के दौरान। और उन दोनों का इरादा था कि हम दोनों पति पत्नी जो है हज के लिए जाएंगे, लेकिन अल्लाह का मंजूर नहीं था ये चीज़, तो इसीलिए जो है हज से पहले जो है उनका जो है निधन हो गया। क्या कहिएगा मुखिया जी, आज जमेला बाज़ार में आप जो है हाजी साहब के विदाई समारोह में शामिल थे और आपको भी देखे हैं काफ़ी जो है नारे लगा रहे थे मदीना शरीफ के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत चैनल का शुक्रिया। और आज जो है हमारे मास्टर अलाउद्दीन साहब हज को चले हैं, इस मौके से पूरी गांव ही नहीं, जमेला बाज़ार ही नहीं, पूरे पंचायत में आज खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि आज अल्लाह पाक ने इनको बैतुल्लाह शरीफ ज़ियारत करने का मौका दिए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हर एक मुसलमान को बैतुल्लाह शरीफ का ज़ियारत नसीब हो। और इन मौके से मास्टर अलाउद्दीन साहब से हम लोगों ने गुजारिश किया है कि अपने पंचायत ही नहीं, पूरे उम्मत मुसलमान की सलामती के लिए दुआ करें, ताकि यहाँ के माहौल अच्छे हों। और यहाँ जो भी लोग मिले हैं सभी लोगों ने उनसे गुजारिश किए हैं और बड़ी खुशी का माहौल था। अभी आप देखे हैं कि पूरी जमेला बाज़ार से लेकर के जमेला गेट तक हम लोगों ने पूरी गांव के साथ एक पैदल ला करके उनको विदाई समारोह किया है। ये बहुत ही अच्छा खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और दिल से दुआ दिए हैं और दुआ के लिए भी कहे हैं कि आप हज बैतुल्लाह जा रहे हैं, हमारे बस्ती वालों के लिए, हमारे पंचायत वालों के लिए दुआ में शरीक रखिएगा। और हमारे गांव के एक एक फर्द, मर्द, औरत, बूढ़े, जवान सबों ने दिल से दुआ दिया है, मुबारकबाद दिया है। अल्लाह इस मुबारकबाद को कबूल करे और अल्लाह उन्हें हज को कबूल फरमा ले। हज को जो है ना बैतुल्लाह को कबूल फरमाए और इनको हज करने का तौफीक पूरा जो है ना कबूल फरमा ले। ये हज जो है हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज नहीं है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी असात दी है कि वो आराम से सुकून से हज बैतुल्लाह को जाएं और तमाम अरकान है सब अदा करते हुए करने के लायक भी रहें। और उनके घर में जैसे बीवी, जैसे उनकी बेटी है, बेटा है और माँ है, बाप है, उनके लिए इतनी जायदाद हो, इतनी रकम हो कि उनके आने तक उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। अगर इस लायक अगर कोई मुसलमान हो जाता है तो उसी वक्त उसके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसको इस लायक बनाए तो फिलफौर वो इरादा कर ले और हज बैतुल्लाह को जाए। और अल्लाह तबारक व तआला हर एक मुसलमान को हज बैतुल्लाह और ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाए। एक बार मदीना का दीदार करें तो आपके मन में ख्याल होना चाहिए और पूरी लगन होनी चाहिए। अल्लाह ने कभी न कभी इस बात को कबूल करेगा और आपको भी वहाँ का जो है दीदार करने का मौका मिलेगा। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।